So, hello everybody, welcome to the DARE series, Daily Anthropology Answer Writing and Evaluation series. So, इसके अंदर मैं रियल टाइम के अंदर आपको जो इंसाइट्स हैं आपकी आंसर कॉपीज़ को इवेल्युएट करता हूँ और आपको जो है वो इंसाइट्स दिए जाते हैं. एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट योर कॉपीज़ चेक्ड बाय मी तो प्लीज़ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं एंड एवेंचुअली आई विल एवेल्युएट योर आंसर कॉपीज़. ठीक है. सो again this copy it was sent to me by an aspirant. short note on cultural relativism. अब उसने बहुत अच्छे से लिख दिया. कल्चरल रिलेटिविज्म के जितने पैरिफेरल एरियाज हैं इस सवाल के अंदर सारे के सारे कवर्ड हैं. सो उसने बता दिया कि फ्रांस बोआ ने कल्चरल रिलेटिविज्म को किस तरह से डिफाइन किया था. फिर उसके बाद उसने ये भी बता दिया कि फ्रांस बोआ ने कहाँ पे अप्लाई किया था. रेमंड फिर्थ ने कहाँ पे अप्लाई किया था वो भी बता दिया. फिर उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या रही है वो भी बता दिया. फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है वो भी मुझे बता दिया. फिर उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म क्या रहा है वो भी मुझे बता दिया. लेकिन क्या ये सवाल पूरा है? जवाब है नहीं, नहीं पूरा. क्योंकि अभी तक मुझे ये पता नहीं चल पाया है कि कल्चरल रिलेटिविज्म चीज़ क्या है. कल्चरल रिलेटिविज्म एज अ मेथडोलॉजी किस तरह से काम करती है वो अभी तक मुझे पता नहीं चला है. देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है, जब भी किसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल आता है तो उस कंसेप्ट को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. पहला है उसका कोर कंसेप्चुअल एरिया, दूसरी होती है पेरिफेरल बातें. तो यहाँ पे सारी की सारी पेरिफेरल बातें की जा रही हैं. कल्चरल रिलेटिविज्म का मेथड क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर फ्रांस बोआ ने 4 स्टेप्स बताए हैं. पहला स्टेप है कि सिमिलर तरह के जो कल्चरल एरियाज हैं उनको आप छांट के रख लीजिए. फिर दूसरा स्टेप है कि कल्चरल ट्रेड्स को आपने जो है वो स्टडी करना है, फील्ड वर्क करना है वहाँ पे जाके. फिर जो आपके पास चौथा स्टेप है वो देखना है कि कहाँ से कल्चरल ट्रेड्स आए हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, उस चीज़ को देखने की कोशिश करनी है. फिर चौथा है कल्चरल ट्रेड्स की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को स्टडी करना. ये 4 मेजर स्टेप्स हैं. फिर उसके बाद गिव अ केस स्टडी डेमॉन्स्ट्रेटिंग दीज 4 स्टेप्स. त्रिम शामशा मिथ का एक केस स्टडी दीजिए उस चीज़ को समझाते हुए. इस तरह से आप अच्छे से बता सकते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म ये है कोर एरिया इस चीज़ का. देन देर आर सर्टन पेरिफेरल फीचर्स कि उसने क्या किया, कहाँ पे किया, कैसे डेवलप हुआ, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये पेरिफेरी होती है इस चीज़ की. तो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल एरियाज दिखा के आप ये अगर सोचते हो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपका वहम है. सिर्फ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बता देने से ये आपको पता, अगर आप समझते हो कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ये आपका वहम है. ठीक है, तो अपने वहम निकालिए. और दोनों जो पार्ट्स हैं, जब भी कोई भी कंसेप्ट पूछा जाता है, ये दोनों पार्ट्स होने चाहिए आपके आंसर के अंदर. ठीक है. सो अगेन प्लीज़ सेंड मी दीज आंसर शीट्स आप भेजिए और इवेंचुअली मैं उनमें से जो है वो चीज़ें निकाल के आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें गलत जा रही हैं. ठीक है. तो वेदर यू आर इन एनी अदर टेस्ट सीरीज़, कहीं पे भी हो आप एंड यू आर फीलिंग स्टक कि मुझे नहीं चीज़ें पता चल रही है, मुझे नहीं कंसेप्ट पता चल रहे हैं, यू नीड गाइडेंस. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. ठीक है. सो इवेंचुअली आपकी जो है वो आई विल ट्राई टू फिगर आउट द थिंग्स वेयर यू व्हाट यू वांट और व्हाट यू आर लैकिंग. ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच.